गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम थर्ड लेसन कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो इस लेसन में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी थी कि फाइबर दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं, और जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो नेचर उसको देती है, वो आर्टिफिशियल नहीं होती, वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो है वो नायलॉन फाइबर बनाया गया था। उसका इन्वेंशन हुआ था अमेरिकन केमिस्ट थे एक WH कैरोथर्स के द्वारा। जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोनोमर के बने होते हैं। ये मोनोमर आपस में वैसे पॉलीमर के बने होते हैं, मतलब मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। इस लेसन में आप 5 सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में भी। तो 5 सिंथेटिक फाइबर में से रेयॉन जो वुड पल्प से बनता है, जिसको रीजनरेटेड सेलुलोज भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, और उसके यूजेस ये मैं बता चुकी थी। अब हम शुरू करते हैं नायलॉन। हमारा सेकंड सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। Nylon was first made in 1931 from coal, water and air. It was actually the first totally man-made synthetic fiber without using any plant or animal source. Nylon is one of the most elastic synthetic fiber which does not lose strength even after repeated use. Nylon जो है वो पहला ऐसा है मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। मैन मेड है ये टोटली, और ये किसका बना है? कोल, वाटर एंड एयर का बना हुआ है। इसमें कोई भी प्लांट एनिमल सोर्स यूज नहीं हुए हैं। ये मोस्ट इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल, काफी स्ट्रेचेबल फाइबर है ये। मतलब आपको अगर आप बार बार भी इसका यूज करते रहेंगे, रिपीटेड यूज, तो भी ये अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, अपनी ताकत नहीं खोता, यानी आप बार बार इसको यूज कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड टू क्रिएट नायलॉन आर कैरिड आउट अ स्पेशली डिजाइन मशीन एट वेरी हाई टेम्परेचर। जी ऐसा है, इनसे फाइबर बनाने के लिए मशीनें तो होती हैं, स्पेशल मशीनें होती हैं, उनमें बारीक बारीक छेद होते हैं। तो पहले नायलॉन वगैरह जो भी बनाना होता है, जैसे रेयॉन में भी आपने पढ़ा था कि एक थिक लिक्विड होता है, इसी तरह भी इसमें भी सेमी लिक्विड थिक लिक्विड होता है। जैसे आपकी मम्मी घर में सेवैयां जवे बनाती है तो एक मैदे का डो तैयार करती है, काफी सॉलिड भी होता है, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, फिर उसको मशीन में डाल के प्रेस करती है, तो उससे क्या होता है? पतले पतले नीचे से जवे निकलते हैं। जैसे ही छेद होंगे, जितने मोटे छेद होंगे उतनी मोटी निकलेगी, पतले होंगे तो पतले निकलेंगे। इसी तरह इसमें भी नायलॉन के छलनी में से निकाला जाता है, और क्या निकलती हैं? लंबे लंबे स्ट्रैंड्स निकलते हैं इसके नायलॉन के। The molten semi-liquid nylon is then forced into a spinneret which separate nylon into very thin strand or fiber. ठीक है, ये वही है कि स्पिनरेट होता है एक मशीन, जालीदार, उसमें से इसके स्ट्रैंड या उसके धागे निकाले जाते हैं। सेपरेटेड नायलॉन into very thin strand, these fiber are then spun through a spinning wheel into yarn. फिर एक ऐसे गोल गोल घूमते स्पिन मतलब गोल गोल घुमाया जाता है फाइबर को, और इसके यान होता है, रील होती है ना, जिससे रील बनती है, जैसे हमारे कपड़े सिलने की जो रील होती है उसमें पतले धागे होते हैं, लेकिन जो इनके होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े यान होते हैं। तो यान बनाया जाता है विच इज टर्न इज वोवन इनटू फैब्रिक। फिर इस यान कई यान एक साथ चलते हैं और अड्डों पर कपड़ा तैयार होता है। टाइटर द वेवर द मोर स्ट्रेंथ द नायलॉन फैब्रिक विल हैव। जितना ज्यादा टाइट से इसको घुमाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ से नायलॉन फैब्रिक बनता है। दिस प्रोसीजर इज एक्चुअली परफॉर्म टू मेक ऑल वेराइटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर सिंस नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। हाँ जी, ये इसकी क्वालिटी है। इससे बहुत तरह के सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, इसकी मेन क्वालिटी है नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, इलास्टिक मतलब खिंचता है ये, लाइट वेट इसका होता है, लस्टर मीन्स चमकदार होता है, एंड इजी टू वॉश, इसको धोना बहुत आसान है, सूखता भी जल्दी है, और रीयूज, फिर उसको आराम से यूज करो, आयरन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इट इज एक्सटेंसिवली यूज टू मेक क्लॉथ। इससे क्या क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, सॉक्स बनती हैं, रॉप्स, क्या होता है, रस्सी, टेंट, पैराशूट
एंड वर प्रोड्यूस्ड एंड वाइड वेराइटी ऑफ आर्टिकल। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे सॉक्स हो गई, टूथब्रश के ब्रिसल्स हो गए, है ना। व्हेन नाइलॉन स्टॉकिंग्स वर इंट्रोड्यूस दे वर इन ग्रेट डिमांड, बट मोस्ट ऑफ द नाइलॉन प्रोडक्शन was diverted to the manufacture of parachute at the time of World War II. After the war, the production of stocking was reused, but the demand was so huge that often there were nylon riots. मतलब पहले क्या है, नायलॉन की वो चली थी स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, नायलॉन की जो पैरों में पहनते हैं, पैरों में भी पहनते हैं, जालीदार चीजें ना, बहुत पतली चीज बनी थी, इससे बहुत डिमांड में थी। फिर बाद में जैसे सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो थोड़ा सा लोग पैराशूट बनाने, लोगों ने इससे ज्यादा यूज किया पैराशूट बनाने में, तो थोड़ी उसकी डिमांड कम हो गई थी, लेकिन फिर से हो गई थी। ठीक है, अब है यूज ऑफ नायलॉन। इट इज यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने के नेट होते हैं, टायर कोड हो गया, क्लाइंबिंग रोप्स होगी, पैराशूट फैब्रिक हो गया, ब्रिसल्स फॉर टूथब्रश के ब्रिसल्स हो गए, एंड पेंट ब्रश, जो आप ब्रश यूज करते हो पेंट करने के लिए, उसके ब्रिसल्स भी इसके बनते हैं। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल लाइक साड़ी, शर्ट, नेक टाइल्स, सॉक्स एंड अदर गारमेंट। इसके अलावा इससे और क्या बनता है, साड़ी, शर्ट, नेक टाई, सॉक्स और दूसरे गारमेंट भी बनते हैं। द क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन एक्सट्रीमली फाइन, लाइट, ड्यूरेबल, रिंकल रेसिस्टेंट, इजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली एंड नॉट अटैक्ड बाय मोथ एंड मोल्ड्स। ठीक है, मतलब इससे जो कपड़ा बनता है बिल्कुल बहुत बढ़िया बनता है, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, काफी टिकाऊ है, रिंकल, उसमें सलवटें नहीं आती, बताया था मैंने, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इजी वॉश, बहुत आप इजी से उसको वॉश करते हो, जरा सा सर्फ में उसको किया साफ हो जाता है। जैसे कॉटन वॉटन के कपड़ों को तो पानी में सर्फ में भिगो के रखना पड़ता है, फिर उसका मैल जाता है, बट इसको आप जरा सा साबुन लगाएंगे, डिटर्जेंट लगाएंगे, साफ हो जाएगा, थोड़ा सा रगड़ देंगे। एंड ड्राई क्विकली, जितनी जल्दी ये धुलता है उतनी जल्दी धूप में सूख भी जाता है। जैसे आप साड़ी वाड़ी भी देखते हैं, आधे घंटे में साड़ियां सूख जाती हैं बाहर धूप में अगर डाल दो तो। एंड नॉट अटैक्ड बाय मोथ, मोथ मतलब होता है कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं, वो कपड़े को गला देते हैं, लेकिन इसमें मोथ ऐसे कीटाणु नहीं लगते हैं, कोई भी उससे रेसिस्ट है, उससे बचाव है, ये प्रूफ है उससे। नेक्स्ट है हमारा पोलिस्टर। पोलिस्टर इज ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर। पोलिस्टर एज द नेम सजेस्ट इज ए पॉलीमर ऑफ एस्टर। पोलिस्टर भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है और ये एस्टर का पॉलीमर है। एस्टर, पॉलिएस्टर में जो एस्टर है ना, एस्टर के जो बहुत सारे एस्टर से ये बनता है, तो ये एस्टर का पॉलीमर है। एंड एस्टर इज अ केमिकल दैट गिव फ्रूट देयर स्मेल। मतलब एस्टर जो है एक तरह का केमिकल है जो इसे फ्रूटी स्मेल देता है। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पोलिस्टर, बहुत तरह की वेराइटी है, जैसे टेरिलीन और पेट। इसके एग्जाम्पल हो गए टेरिलीन एंड पेट। और इसकी एक पेट क्या है, पोलीथाइलिन टेट्रापैथिलेट। टेरिलीन फाइबर यूज टू मेक फैब्रिक। जो टेरिलीन है इससे फैब्रिक बनता है, और जो पेट है इससे क्या बनती है, इट इज ऑफन, मतलब पेट से बॉटल्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, अच्छा, और इसकी एक क्वालिटी है, पोलिएस्टर को ना आप किसी दूसरे फैब्रिक के साथ मर्ज करके कुछ नया बना दे सकते हैं। जैसे आप कॉटन के साथ मिला दोगे तो ये पॉलीकोट बन जाता है ना, और उसके साथ और किसी के साथ मिला के वूल के साथ मिला देंगे तो पॉलीवूल के रूप में बन जाएगा। तो मतलब इसको आप अच्छे से दूसरे फैब्रिक के साथ इजीली मर्ज कर सकते हो। अब है यूजेस ऑफ पोलिएस्टर। पोलिएस्टर वाइजली यूज्ड एज ए ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग साड़ी, शर्ट एंड ड्रेसेस मेड ऑफ पोलिएस्टर। बस ठीक है, एक तो यूज सभी का वही है कि इससे फैब्रिक जो हम पहनते हैं, साड़ी, सूट, शर्ट्स, वो सब इससे बनते हैं। पोलिएस्टर इज पॉपुलरली कंबाइंड विद नेचुरल फाइबर एंड man-made fibers to make a wrinkle-free fabric. For example, polycoat is a mixture of polyester and cotton. Similarly, polywool is a mixture of polyester and wool. Polyester is also used for pillow stuffing. अभी मैंने आपको बताया था कि इनको दूसरे नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स कर सकते हैं। कॉटन के साथ मिक्स करोगे तो इसको पॉलीकॉटन बोल देते हैं, पॉलीकोट बोल देते हैं, और अगर वूल के साथ इसको मिक्स कर दोगे तो
पोली वूल कह देते हैं, या फिर कॉटन के साथ पोली कोट कह देते हैं। इसके अलावा इसका यूज कितना है, पिल्लो की स्टफिंग में भी इसको यूज करते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया था, टेरिलिन और पैट। टेरिलिन से तो बनते हैं कपड़े, फैब्रिक्स, और पैट से क्या बनती है, बोटल्स। पैट इज अ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग बोटल्स एंड स्टोरेज कंटेनर। उससे वाटर बोटल्स हो गई, कंटेनर जो आप किचन में सामान वगैरह रखते हैं, वो इसी इसी फाइबर से बनता है। नेक्स्ट इज एक्रेलिक। एक्रेलिक इज ऑल्सो इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल वूल इन इट्स प्रॉपर्टी। ये एक वूल की तरह है, वूल की, इसमें वूल की प्रॉपर्टी है, मतलब ये सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है, गर्म है ना। जो वूल की क्वालिटी है ना वो गर्म है, ये गर्म है, इसलिए इसको वूल की तरह यूज किया जाता है। इट इज असिस्ट स्प्रिंकल श्रिंकेज एंड रिंकल। श्रिंकेज होता है मतलब जैसे छोटा हो जाती है ना चीज, श्रिंक होकर छोटी हो जाती है, और रिंकल होती है सलवटें। इसमें ना तो श्रिंक होता है ना इसमें सलवटें पड़ती है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड वेरी वेल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर चीपर देन वूल। मतलब इसको डाइड का मतलब होता है कलर। इसको आप दूसरे कलर में बहुत अच्छे से दूसरे कलर में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं डाई करके। और जो एक्रिलिक है ना वो वूल से सस्ता होता है, चीपर होता है। ठीक है, ये मतलब जैसे आपको बताया था मैंने, रेयन सिल्क का डुप्लीकेट है समझ लो, है ना। ये सस्ता है तो ये रेयन ज्यादा यूज होता है। इसी तरह एक्रिलिक जो है वो वूल की तरह है, तो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th हमारा फाइबर है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स ऑल्सो नोन एज लाइक्रा। इसका दूसरा नाम है लाइक्रा। इट इज अ लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमरिक फाइबर। ये भी लॉन्ग चेन है, पॉलीमरिक फाइबर है। इट इज अ सॉफ्ट एंड रबर लाइक एंड अलाउ द फाइबर टू स्ट्रेच अ लॉट एंड देन रिकवर द ओरिजिनल शेप। अच्छा, आप लोगों ने जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं या फिर गर्ल्स लेगिंग वगैरह पहनती है ना, कुछ भी ये चीजें क्या है, देखो आप मोटे से मोटा ही पहन लेगा और पतले से पतला, ये अच्छी तरह से रबर की तरह तो स्ट्रेच हो जाती हैं, और किसी भी शेप में कोई भी मोटा पहनो पतला पहनो उसी की शेप ले लेती है। द हाई इलास्टिसिटी बता दी मैंने, मतलब खींचना को रबर की इलास्टिसिटी है इसमें हाई, बहुत ज्यादा। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फैब्रिक इज सुटेबल फॉर मेकिंग क्लोथ विच रिक्वायर बॉडी हगिंग फिट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, लेगिंग्स होगी, वो इसी स्पेंडेक्स के बनते हैं। अब है इसके एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर है मैनी एडवांटेज। द फाइबर है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे विथस्टैंड हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग। इनकी हाई टेंसाइल है। हाई टेंसाइल मतलब इनकी पावर इतनी है कि ये अगर इसमें हैवी चीज भी कर दो ना, हैवी चीज भी भर दो तो भी ये टूटते नहीं है ना, फटते नहीं है। द फाइबर्स देखा होगा ना, कॉटन का कपड़ा अगर खींच के करोगे तो फट जाएगा, बट ये नहीं फटते जल्दी से। द फाइबर हैव इलास्टिसिटी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी में आपने सुना कि अच्छे खींचते हैं ये, थोड़े ना इजी टू वियर होते हैं, खींच के हर बॉडी पे फिट हो जाते हैं। अ प्रॉपर्टी बाय विच दे रिगेन their original shape after stretching or compression. The fabrics made from polyester and nylon are easier to maintain as they retain the pleats and fold even after washing as they are set by application of heat. मतलब polyester और जो nylon are easier to maintain, जो पोलिस्टर और जो नायलॉन है बहुत इजी उसको मेंटेन करना है। उसको धोने से भी जो उसकी क्रीज होती है ना वो खत्म नहीं होती, आराम उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड एनिमल फार्मिंग। द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब एक लाभ ये भी है कि जो सिंथेटिक फाइबर का वो किस पे डिपेंड है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल फार्मिंग पे भी डिपेंड होता है। मतलब ये बढ़ेंगे तो हमारा सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। The fibers are not affected by action of chemical, moisture and bacteria easily. जो सिंथेटिक जो प्योर फाइबर होता है ना उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, वो नमी से, केमिकल से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है उनपे नमी का, केमिकल्स का, बैक्टीरिया का जल्दी से असर नहीं होता है। द फाइबर आर कंपेरेटिवली लो कॉस्ट प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ये बहुत बड़ी बात है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये मैनमेड है, केमिकल से बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं ये, और
मतलब कुछ कुछ नेचुरल जैसे, जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके जैसे लुक दे रहे हैं, ये उनसे सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, ड्यूरेबल हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, इनकी इलास्टिसिटी है, रिंकल फ्री है, तो इजी टू वॉश है, इजी टू ड्राई है, तो ड्यूरेबल है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस लेसन में हमने पांचों फाइबर के बारे में पढ़ लिया और उसकी एडवांटेज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, चलिए डिसएडवांटेज और पढ़ लो। इफ द क्लोथ कैचेज, हाँ थोड़ा सही है कि अगर डिसएडवांटेज होता है हानि, इससे आपने लाभ तो पढ़े, इसकी हानि क्या है? बस हानि ये है कि सिंथेटिक फाइबर ना बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अगर इसने आग पकड़ ली तो ये वहीं पे चिपक जाएगा और हमारी बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो द पर्सन वेयरिंग इट इज देयरफॉर एडवाइज नॉट टू वेयर सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन ए लेबोरेटरी और वर्किंग विद फायर इन द किचन सिंस दे आर मेड फ्रॉम केमिकल हेंस दे आर मे कॉज एलर्जी। ठीक है, तो इसलिए ये एडवाइस दिया जाता है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, किसी लैब में काम कर रहे हैं जहाँ केमिकल हो, फायर हो, तो वहां पे नायलॉन के कपड़े ना पहने, क्योंकि अगर कहीं जरा सी भी आग लग गई तो ये कपड़ा एकदम से आग पकड़ेगा और वहीं पे स्टिक हो जाएगा हमारी बॉडी पर, और इतना स्टिक हो जाएगा कि वो अगर आप उखाड़ोगे ना उखड़ेगा भी नहीं और स्किन को साथ में लेके उखड़ेगा। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉलीमराइजेशन है और प्लास्टिक जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। प्लास्टिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, उसके टाइप्स हैं, वो कैसे हमारे लिए यूजफुल और कैसे हार्मफुल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।